अय्यूबियों को इसी वक्त जिला वतन कर देना चाहिए। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। किसी की भी जिंदगी अब महफूज नहीं रहेगी, याद रखिएगा अच्छी तरह। मेरे ऊपर हमला करने का क्या मतलब? पूरा आलम इस्लाम खतरे में। मेरी बहन, मैंने नूरुद्दीन को बता दिया ये जंग कितनी खतरनाक साबित होगी। अब मैं वो हौलनाक मंजर पेश करूंगा कि वो सब के सब लरस जाए। मैं शहजादा मौदूद और तुम सब मिलकर सलाहुद्दीन को कामयाब न होने देंगे। सल्तनत में एक और सल्तनत बनाने की कोशिश मत करो। सलाहुद्दीन से इत्तेहाद नहीं होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब अयूबी सल्तनत के बानी थे। वो न सिर्फ तरीक़े इस्लाम बल्कि तरीक़े आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन और हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1138 में मौजूदा इराक़ के शहर तर्कियत में पैदा हुए। इनकी ज़ेर क़ियादत अयूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक़, हजाज और दरिया बाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अयूबी को बहादुरी, फ़ियाली, हुस्न अखलाक, सखावत और बर्दबारी के बाद न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन को फ़तह बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। उन्होंने 1887 में यूरोप के मुतहद्दा अफ़वाज को इबरतनाक शख्सियत देकर बैतुल मुक़द्दस इनसे आज़ाद करवा लिया था। इब्तदाई दौर सलाहुद्दीन 1138 में कुर्दिस्तान के एक शहर में पैदा हुआ जो अब इराक़ में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी के यहाँ एक फ़ौजी अफसर थे। मिस्र को फ़तह करने वाली फ़ौज में सलाहुद्दीन भी मौजूद थे और इनके सिपहसालार शेरको सलाहुद्दीन के चचा थे। मिस्र फ़तह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन को 564 हिजरी में मिस्र का हाकम करार दे दिया गया। इस ज़माने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फ़तह कर लिया। नूरुद्दीन ज़ंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन हुक्मरानी पर काबिज हुआ। कारनामे। सलाहुद्दीन अपने कारनामों में नूरुद्दीन पर भी बाजी ले गए। इसमें जहाद का जज्बा फूट फूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस फ़तह इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन ने 1182 तक शाम, मोsul, हलब वगैरह फ़तह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए। इस दौरान सलीबी सरदार एंडालेट के साथ 4 साला मुआहिदा सुलह हो चुका था, जिसके रूह से दोनों एक दूसरे की मदद के लिए पाबंद थे, लेकिन माहिदा महज कागजी और रस्मी था। सलेबी बदस्तूर अपनी इश्ताल अंग्रेज़ों में मसरूफ़ थे और मुसलमान काफ़िलों को बार बार लूट रहे थे।